Good morning, student. As we were discussing our ninth chapter, Madam Rides the Bus. So let's start it. Somehow this was very funny to वल्ली. हालांकि ये वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और वो वल्ली तब तक हंसती रहती है जब तक उसकी आंखों में खुशी के आंसू न आ गए हों. हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा कि लेडी इतना मत हंसो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो. अच्छा होगा कि इस हंसी को कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो. एट लास्ट, अंत में, द काउ मूड ऑफ द रोड. अंत में जो गाय थी वो जो रोड था उससे अलग हो जाती है. एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग. और जो बस है वो रेल रोड क्रॉसिंग पर आ जाती है जल्दी ही. ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन. स्पेक मतलब क्या होता, संकेत, चिन्ह. कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. एक ट्रेन के आने का जो संकेत था वो कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा था. यानी जो ट्रेन थी वो कुछ दूरी पर आती हुई दिखाई दे रही थी. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. और वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी. देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल. और तब एक भयंकर यानी बड़ी गर्जना के साथ और रेटल के साथ वो जो रेल थी, वो जो ट्रेन थी, उसने जो रेल रोड क्रॉसिंग था उसको उसने पार किया. शेकिंग द बस. और जिसके कारण जब उस रेल वहाँ से गुजरती है तो बस हिलती है. देन द बस वेंट ऑन. तब बस चलती है. एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन. और जो ट्रेन स्टेशन था उसको पार करती है. फ्रॉम देर इट ट्रेवर्स्ड ए बीजी. और वहाँ पर पार करना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर जो वाहन थे वो बहुत ज़्यादा थे. वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. उससे के इर्द गिर्द जो शॉपिंग स्ट्रीट थी. एंड टर्निंग. और फिर वो मुड़ती है. एंटर्ड ए वाइड थ्रोफेयर. और एक ऐसे रोड पर चली जाती है जो बहुत ही ज़्यादा बिजी था. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. और बहुत बड़ी बड़ी चमकदार शॉप्स वहाँ पर उसको दिखाई देती हैं. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स. और वहाँ पर जो कपड़े थे जो चमकदार थे उनको डिस्प्ले किया गया था, दिखाया गया था, दर्शाया गया था. और इसके अलावा एंड अदर मर्चेंटिस्ट. और इसके अलावा दूसरी और व्यापार की चीज़ें भी दुकानों के आगे रखी हुई थी. सच बिग क्राउड्स. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड्स थी, भीड़ थी. स्टक डम्प विद वंडर. और जो वल्ली थी वो इन चीज़ों को देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है. वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग. यानी जो वल्ली थी वो प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक देख रही थी. देन द बस स्टॉप. तब बस रुकती है. एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली. तब वल्ली को छोड़कर जितने भी पैसेंजर थे वो सभी नीचे उतर जाते हैं. हे लेडी, सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा, लेडी, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ. क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. कि जितने आपने 30 पैसे दिए थे उन 30 पैसों का आप सफ़र पूरा कर चुके हो. नो, वल्ली सेड. वल्ली ने कहा, नहीं. आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ. सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट. तब उसने 30 पैसे और अपनी पॉकेट से निकाले. एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. और जो वो कॉइन थे वो कंडक्टर को दे दिए. वाई इज समथिंग द मैटर. आखिर कुछ गड़बड़ है क्या. नो, नथिंग द मैटर. नहीं, कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए राइड बस.
बस राइड, मैं तो केवल जो बस है उसकी सवारी करना चाहती थी, दैट्स ऑल, केवल यही है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड्स, क्या तुम बाहर आकर जो ये दृश्य है उनको नहीं देखना चाहोगी? नाउ दैट यू आर हियर, जैसा कि तुम यहाँ पर हो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई एम बी मच ऑफ अफ्रेड। फिर वो कहती है अपने आप में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वल्ली ऐसा कंडक्टर को कहती है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेट, कंडक्टर जो वल्ली के जो बिहेव था, बोलने का जो तरीका था, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश था और उसने उसको कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आते हुए आपको डर क्यों नहीं लग रहा था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, उसने जवाब देते हुए कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात थी। वेल देन, आखिर तब, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो क्यों नहीं उस स्टॉल पर वहाँ पर जाया जाए, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और वहाँ पर कुछ पिया जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, और वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट गो दैट, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, चलो फिर ठीक है, मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, केवल मुझे मेरी टिकट दे दो, दैट्स ऑल, केवल यही मुझे आपसे चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और जो कंडक्टर है वो अपने विशाल हृदय को यहाँ पर दिखाता है और कहता है कि ये आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से है, और आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कीमत नहीं चुकानी होगी। नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, और उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं, कृपया करके आप ऐसा मत करो। द कंडक्टर सरगड, सरगड मीन्स उस जो बात उसने रखी थी उसको जो सरगड मीन्स स्वीकार कर लेना। जो कंडक्टर है वो जो वल्ली ने कहा था उसको अंततः स्वीकार कर लेता, मान लेता है। एंड दे वेटेड, और उन्होंने इंतज़ार किया, अनटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, जब तक कि बस के वापस जाने का जो समय है वो कंप्लीट नहीं हो गया हो। अगेन देर वर नॉट मैनी पैसेंजर, और अब की बार भी पहले की तरह ही इस बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। विल नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, कि कंडक्टर ने उसको टिकट देते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर नहीं ढूंढ रही होगी। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, उसने कहा कि मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो जाती है। एंड अगेन देर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा से फिर वो जो हैरानीजनक दृश्य थे वो देखना शुरू कर देती है। वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइएस्ट, और वल्ली थोड़ी सी भी इन दृश्यों को देखकर बोर नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और अब की बार भी पहले की तरह ही उसके अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा थी, एक्साइटेड थी वो। सी शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वैसी ही एक्साइटमेंट उसके अंदर अब भी थी जबकि जब वो पहली बार गांव से टाउन में आई थी। बट सडनली सी सा ए यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक ही वो उस नौजवान गाय को मरा हुआ देखती है रोड की साइड पर। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, शायद कोई तेज गति से आ रहे व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। इज नॉट दैट द सेम काउ, क्या ये वही सेम गाय नहीं है? दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के बिल्कुल सामने दौड़ रही थी। ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जब हम गांव से शहर की तरफ जा रहे थे, तो क्या ये वही गाय नहीं है जो बस के आगे आगे दौड़ रही थी?
शी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से ये बात पूछी। द कंडक्टर नोडिड, और कंडक्टर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, कि कुछ क्षण पहले कि एक जो क्रिएचर था, एक जीव, एक गाय कितनी खुश थी, कितनी सुंदर थी, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, लेकिन अब कुछ ही क्षण बाद उसका जितना भी चार्म था, जितना भी आकर्षण था, वो सब उसने खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, यहाँ तक कि उसने अपना जीवन भी खो दिया है। एंड लुक्ड सो हॉरिएबल, और ये बहुत ज़्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। सो फ्राइटन्ड, और इतना ज़्यादा डराने वाला था। एज इट ले देयर, जैसे वहाँ पर जैसे वो वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी, तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा डराने वाला था। लेग स्प्रेड एंगल, और उसके जो पैर थे वो अलग अलग एंगल में बिखरे हुए थे। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी जो आंखें थी जिसमें जो नीरस हो चुकी थी, वो अब बिल्कुल ठहरी हुई थी, फिक्स हो चुकी थी। ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह केवल खून ही खून फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो गाय, मरी हुई गाय की जो यादें थी वो उसको और ज़्यादा डराती हैं। डैम्पेनिंग हर एंथुएजम, और उसका जो उसके अंदर जो उत्साह था, उस उत्साह को उसने कम कर दिया था, कोल्ड कर दिया था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसकी बाहर विंडो से बाहर देखने की कोई भी इच्छा नहीं थी। सी सेट दस, और इस प्रकार से वो बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, जैसे वो अपनी सीट से चिपक गई हो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और जैसे ही उस वो बस, जब तक कि वो बस उसके गांव में 3:40 तक नहीं पहुंच जाती है। शी स्टूड अप, वो खड़ी होती हैं। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और अपने आप को समेटती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, वेल सर, आई होप यू सी यू अगेन, कि श्रीमान, उम्मीद है कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए उसका जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसका जवाब दिया। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब कभी भी आपको बस की सवारी करने का दिल करे, कम एंड जॉइन अस, तो आना और हमारे साथ ज्वाइन हो लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और जाते जाते वो कहता है कि हाँ, अपना जो किराया है वो लेकर मत आना, लेकर ज़रूर आना, वो मत भूल के आना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो दौड़कर जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर पर एंटर करती है, शी फाउंड हर मदर अवेक, और वो देखती है कि उसकी माँ अब जाग चुकी है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंटीज, और वली की आंटियों में से एक से वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कोई साउथ स्ट्रीट से थी, बिलोंग करती थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंट थी उसकी, वल्ली की, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोज्ड हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और जब कभी भी वो बोलना शुरू कर देती थी तो वो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ पर थी? सेड हर आंट, उसकी आंट ने उससे कहा। वेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, और उसने बड़ी कैजुअली सा उसका जवाब दिया। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई,
कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो उसकी आंटी थी उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कहाँ पर आई थी, बस कैजुअली रूप से उससे बात कर ली थी कि आखिर वो कहाँ पर आई थी, लेकिन उसकी तरफ ये भी ध्यान नहीं दिया था आखिर उसने जवाब क्या दिया था। सो वली जस्ट स्माइल, वली ने केवल थोड़ी सी मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर उसकी माँ और उसकी आंटी फिर दोनों अपनी अपनी बातों में खो जाती हैं, बातें करना जारी रखती हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एट इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इस संसार में हमारे से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। नाउ हाउ कैन यू पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के बारे में आप कैसे जान सकते हो। एंड इवन व्हेन, और जब, व्हेन डू डू नो अबाउट एवरी समथिंग, केवल जब आप कुछ चीज़ों के बारे में जानते हो तभी तो बता सकते हो। व्हेन ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, वी ऑफन, हालांकि हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। ओह यस, ब्रेथ वली, वली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ। वट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, क्या। व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ सेड वली, वली ने कहा, ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वट यू वट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, हाँ मैं तो इस बात से सहमत थी कि जो तुमने कही थी कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जस्ट ए चिट ऑफ अ गर्ल सी सेड, सी इज सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा कि देखो बीच में ये लड़की बीच में कितनी टांग अड़ाती है, चिट करती है, करती है, बातों को काटती है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और ये तो देखो कि हमारी बातचीत में ये कितना इंटरेस्ट ले रही है। जस्ट एज थ्रो सी वर ए ग्रोन लेडी, और ऐसे इंटरेस्ट ले रही है जैसे ये बहुत बड़ी औरत हो। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वली अपने आप पर मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि वो कहाँ पर जाके आई है और उसकी माँ को और उसकी आंटी को कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर गई थी। शी डिड नॉट नो वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो अपनी जो मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट का कारण उनको नहीं बताना चाहती थी। बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन इस प्रकार का कोई चांस ही नहीं था कि उनको इसके बारे में पता लग जाए।